अस्सलाम वालेकुम। तो गोल्ड में एक बड़ा मूव आने की बिल्कुल आशंका है और बड़ा मूव जब आएगा तो इट इज़ पॉसिबल कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो गलत ज़ोन में बैठे हों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा क्या होने वाला है कि गोल्ड में बड़ा मूव आ सकता है और वो गोल्ड में नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गोल्ड की शुरुआत इस हफ्ते हुई थी हमारी मंडे से 48.29 पे शुरुआत हुई थी। 49.33 ट्यूसडे को हाई बनाया है और लोएस्ट पॉइंट गोल्ड का जो है 46.63 है। तो ज़रूर एक जो है आप देखोगे $150 की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, बट एक कैवियाट गोल्ड प्राइसेस के अंदर ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो ये सेलिंग है ये ट्यूसडे को ही आई थी। उसके बाद आप देख सकते हो मंडे 47.19 हाई है और लो है 47.15। सब माफ कीजिएगा 47.72 और 47.15। उसके बाद 47.39, 47.53। तो ज़्यादा कुछ गोल्ड प्राइसेस में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ईरान और यूएस का जो वॉर है उसका कोई डिसाइसिव जो है नतीजा नहीं निकल रहा है। यूएस के एनवॉयज ज़रूर जो है वाइट हाउस ने बोला है कि ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, बट ईरान ने कहा है नो डायरेक्ट टॉक्स। ये इनका मियाँ बीवी की तरह जो झगड़ा चल रहा है कि हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हम तो अमेरिका से बस अभी निकल चुके हैं। अगर आपको याद हो तो अ, अगर आपको याद हो तो जेडी वैंस का प्लेन हवा में ही है और बस जेडी वैंस पहुंचने ही वाले हैं। पिछले हफ्ते न्यूज़ आई थी, बस आ ही गए। फिर खबर आई कि नहीं आ रहे हैं। ईरान ने भी बोला था हम कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह जो इनका झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की तरह, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में बिल्कुल भी कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है। स्पेशली अगर आप क्रूड ऑयल का ट्रेंड काउंट करोगे तो यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे अभी, बट आप देख सकते हो इसमें ज़रूर एक ट्रेंड है। मंडे 86 डॉलर से शुरुआत हुई थी, 99 का ऑलमोस्ट हाई बनाया। बट गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। इवन दो गोल्ड जो है इंट्राडे में अगर आप चेक करोगे तो इंट्राडे में एग्जैक्टली गोल्ड प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल को मिरर कर रहे हैं। ये मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो में बताया था, इनफैक्ट आपको चार्ट्स भी दिखाया था कि एग्जैक्टली जो है गोल्ड प्राइसेस मिरर कर रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को। अब गोल्ड में क्या बड़ा मूव आ सकता है उस पे बात कर लेते हैं। गोल्ड में बड़ा मूव यह आ सकता है कि आज हो गया है सैटरडे और यूएस का इराक वॉर के बाद से सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा बिल्डअप मिडिल ईस्ट में अभी मिलिट्री का दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ पॉसिबल कि इस वीक या फिर एक आध वीक में हमें डिसाइसिव फैक्टर देखने को मिले, या तो पीस देखने को मिले या फिर मिडिल ईस्ट में वापस से वॉर देखने को मिले। जहाँ तक कि इसराइल की बात है, उन्होंने बोला है कि दे आर रेडी टू स्ट्राइक द ईरान अगेन एंड बस यूएस के ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं। तो ये 1-2 हफ्ते में हमें बड़ा मूव देखना चाहिए। अब यह है सारा का सारा बड़ा मूव ईरान की वॉर पे डिपेंड करता है। अगर ईरान पे हमला हो जाता है वापस से, तो हम ये जो लेवल हमने 23 मार्च को देखे थे 4100 के लेवल, ये हमें वापस से देखने को मिल सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। हाउएवर अगर पीस हो जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5500 और 5600 के लेवल वापस से देखने को मिल सकते हैं। सारी की सारी जो है मूवमेंट की जिम्मेदारी ईरान वॉर पे ही है। तो अब ईरान की न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, और दिक्कत ईरान की न्यूज़ पे नज़र रखने पे यह है कि बहुत ज़्यादा फीड में इतनी ज़्यादा नॉइस आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी न्यूज़ देनी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आपको याद हो तो कल या परसों मैंने एक ईरान के एक्टिवेट होने वाली न्यूज़ हटा दी थी अपने चैनल्स पे से, बिकॉज़ वो न्यूज़ करेक्ट तो लगी थी एक टाइम पे, बिकॉज़ वो रॉयटर्स ने दी थी। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया तो फिर मुझे शक हुआ, तो और मैंने वेरीफाई किया। मार्केट को देख के वेरीफाई किया तो वो न्यूज़ में कुछ दम निकला नहीं, तो मैंने वो डिलीट कर दी थी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आ रही है, तो मेक श्योर यू फॉलो ओनली दोज़ जो
बिना फेक न्यूज़ के काम चलाते हैं। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ 99% तक के सारी न्यूज़ वेरीफाई करके ही डालूँ। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। अगले हफ्ते मेजर डेटा भी हैं। लेवल्स अगले हफ्ते के क्या हैं, उससे आने से पहले लेवल्स देख लेते हैं। अगले हफ्ते क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं मेजर इवेंट क्या क्या है। तो ट्यूसडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा है, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आएगा, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हो 1.1% की बढ़ोतरी देखने को इसके अंदर मिल सकती है, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद थर्सडे को यूरोप का सीपीआई डेटा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का जीडीपी नंबर्स है, कोर पीसीए इंडेक्स है, क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, एडवांस जीडीपी है यूएस का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारा जो सारा माल मसाला है जुमेरात के दिन है। और फ्राइडे को, जो कि मुझे लगता है फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे मई को है, तो एडवांस नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, आई हैव नो आइडिया, बट फर्स्ट फ्राइडे है और यहाँ पे डेटा होना चाहिए था फर्स्ट फ्राइडे को। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो 4709-10 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। अगेन गोल्ड प्राइसेस में कोई भी अपना खुद का ट्रेंड नहीं है, या तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड वो मिरर कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर न्यूज़ के ऊपर बेस कर रहा है। जब तक ये एक मसला क्लियर नहीं होगा, प्लीज़ कीप इन माइंड ऐसा ही चलेगा। 4620 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है हमारा 4900 का। ट्रेंड फ्लैट टू वीक कहा जा सकता है इसका, बट लेट्स कॉल इट फ्लैट फॉर नाउ। सिल्वर पे चलते हैं, फिर क्रूड ऑयल की तरफ चलेंगे। ओ, ये रहा, सिल्वर की तरफ चलते हैं, फिर आएंगे क्रूड ऑयल पे। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। और वीकली एनालिसिस के कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं हम। कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हो, आई विल ट्राई टू पार्टिसिपेट, सो कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डिस्कशन होगा वी आई विल ज्वाइन। तो ये है सिल्वर। $73 पे एक अच्छा सपोर्ट है इसका, $73 पे एक सपोर्ट है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जो है वो $83 पे ही है। 73 और 83 नॉर्मल वीक से कंपैरेटिवली इसकी जो है रेंज छोटी है, बिकॉज ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली या तो हम सीज फायर का वेट कर रहे हैं, या फिर वार वॉर रिज्यूम होने का वेट कर रहे हैं। तो सपोर्ट विल बी एट 73, रेजिस्टेंस विल बी एट 83। अब पहले जो आ जाए जिसकी किस्मत। ट्रेंड इज फ्लैट फॉर नाउ। 73 के नीचे भी एक छोटा सा सपोर्ट है $70 का, विच इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड नॉट अ टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट $70 के नीचे का है। अगर 73 और 70 ब्रीच होता है, ध्यान दीजिएगा 70 ब्रेक होगा तो आई विल बी अपडेटिंग, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मेजर क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल। वॉर शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हो मंडे क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई थी $88 के आसपास, और ऑलमोस्ट 98 $99 तक चला गया था। क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट $95 पे। वॉर शुरू नहीं हुई है, ब्लॉकेड चालू है, फिर भी क्रूड ऑयल एग्जैक्टली जो है गोल्ड की तरह मूव कर रहा है कि एंटिसिपेशन में जो है मूव्स आ रहे हैं। एंटिसिपेशन की वजह से गोल्ड प्राइसेस की तरह क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वीकेंड आ चुका है, वीकेंड पे सारी अपडेट मैं आपको अपने सोशल मीडिया पे देता ही रहूँगा, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कीजिएगा। $95 के आसपास की क्लोजिंग दी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, बट ये ध्यान दीजिएगा 10-15% एक दिन में बढ़ना और चढ़ने वाली का सपोर्ट रेजिस्टेंस देना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट फिर भी 105 का इसका रेजिस्टेंस है, नॉट द सपोर्ट। सपोर्ट है $83 का।
ट्रेंड इसका फ़िलहाल पॉज़िटिव ही है, $90 के ऊपर की क्लोज़िंग आ चुकी है, 92 के इनफैक्ट। तो इसका ट्रेंड पॉज़िटिव ही है, बट ये ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 10 से 15% ये बढ़ जाता है, चढ़ जाता है, क्रैश भी हो जाता है 15%। तो डेली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल पाएँ। लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज़ की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको न्यूज़ वगैरह की अपडेट मिलती रहे। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।